क्या मोदी सरकार ने जीएसटी के नाम पर भारत के लोगों के साथ धोखा किया है? क्या सरकार ने टैक्स घटाकर जनता का नहीं बल्कि अपना ही फायदा किया है? 22 सितंबर यानी कि आज से ही हमारे देश में जीएसटी में भारी कटौती हो गई है। बीजेपी की ओर से अब इसे जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में जीएसटी की दरों में कटौती को जश्न के तौर पर मनाना सही रहेगा? क्या इससे जनता को उतना फायदा होगा जितना कि सरकार की ओर से बताया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ बीजेपी का चुनाव जीतने का एक और स्टंट है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वैसे तो हमारे देश में अब त्योहारों और उत्सवों का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी अब इन त्योहारों के उत्सव से इतर एक नया उत्सव मना रही है, जिसे नाम दिया गया है जीएसटी बचत उत्सव। बीजेपी का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने आम जनता को इतनी बड़ी राहत दी है कि जो इतिहास में पहले कभी दी ही नहीं गई, इसलिए जश्न और उत्सव बेहद जरूरी है। लेकिन विपक्ष बीजेपी की इन बातों को महज झूठ, जुमले और डिस्ट्रैक्शन बता रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि बीजेपी ने पहले खुद ही जख्म दिए और अब बैंडेड लगाने का काम कर रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में नई जीएसटी की दरें जनता के महंगाई के बोझ को कम कर पाएंगी? क्या सरकार ने ये फैसला सिर्फ जनता के लिए लिया है? अगर ऐसा है तो फिर सरकार ने पहले ही इतना जीएसटी क्यों बढ़ा दिया था? क्या तब सरकार को ये एहसास नहीं हुआ था कि जनता महंगाई से परेशान हो रही है, या फिर सरकार तब सो रही थी? इन तमाम सवालों पर ही वीडियो में आज बात की जाएगी और ये समझा जाएगा कि जीएसटी 2.0 से जब जनता को फायदा ही फायदा होने वाला है, तो फिर विपक्ष इसे सरकार का सियासी स्टंट क्यों बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पीएम मोदी के जीएसटी पर दिए एक पुराने बयान के साथ। जहां तक जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीएसटी पर यह बयान तब का है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब पीएम मोदी को ये लगता था कि जीएसटी कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन साल 2017 में मोदी सरकार ने ही जीएसटी को देश भर में लागू किया और यहीं से भारत उन करीब 160 देशों में शामिल हो गया जहां पर जीएसटी लागू है। 2017 में जब जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ तो इसमें टैक्स की 4 कैटेगरीज 5%, 12%, 18% और 28% रखे गए। लेकिन अब 22 सितंबर से यानी कि आज से ही भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जिसमें टैक्स की सिर्फ 2 ही स्लैब्स रहने वाली हैं, एक 5% और दूसरी 18%। सरकार का ये कहना है कि उन्होंने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है और इससे अब जनता को काफी लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को देश को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने जीएसटी की नई दरों को जनता के लिए सौगात और एक उत्सव बताया। साथ ही पीएम ने कहा कि अब जीएसटी दरों में बदलाव से व्यापार आसान होगा और इनकम टैक्स और जीएसटी में छूट जोड़कर देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ की बचत का अवसर भी मिलेगा। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। पीएम मोदी के संबोधन के बाद ही विपक्ष की ओर से ताने मिलने शुरू हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड लगाने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ आंकड़े भी शेयर किए, जिसमें यह दिखाया गया कि किस साल केंद्र सरकार ने कितना जीएसटी कलेक्शन किया। अब विपक्ष के इन आंकड़ों को देखकर तो सवाल यही उठते हैं कि जब सरकार ने इतना सारा पैसा देश के लोगों से सिर्फ 8 साल में ले लिया, तो फिर अब जीएसटी कम करने पर सरकार इसे एक उत्सव के तौर पर क्यों देख रही है?
माना कि इससे आम लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन इस राहत से पहले पिछले 8 साल में जनता ने जो महंगाई की मार झेली है, क्या उसे भूल जाना सही रहेगा? क्या आज प्रॉपर्टी से लेकर सोने चांदी और पेट्रोल डीजल तक के दाम जो आसमान को छू रहे हैं, उन्हें भी याद नहीं रखना चाहिए? साल 2017 में पेट्रोल की कीमत महज 63 रुपए हुआ करती थी, लेकिन आज वही पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से भी ज्यादा पहुंच गई है। वहीं जो 10 ग्राम सोना तब 29,000 रुपए का हुआ करता था, आज वही 10 ग्राम सोना 1,10,000 रुपए तक पहुंच गया है। क्या जनता को ये सब कुछ भूल जाना चाहिए? 2017 में जब पीएम मोदी ने जीएसटी का ऐलान किया था, तब उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ भारतीय इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। देश एक नई व्यवस्था की ओर चल पड़ा है। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा और जीएसटी हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। पीएम के इस बयान को आज 8 साल हो चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जो कहा था वो हुआ नहीं। जीएसटी लागू होने के बाद से सिर्फ महंगाई बढ़ी है और लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो आज तक मिल नहीं पाई। खैर, बीजेपी की ओर से अब जीएसटी की कम हुई दरों को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पहले की किसी सरकार ने जीएसटी की दरें बढ़ाई हों और अब बीजेपी ने उसे कम कर दिया हो। जबकि बीजेपी को ये समझना जरूरी है कि जो स्लैब अभी हटाए गए हैं, उन्हें 2017 में जीएसटी की शुरुआत में बीजेपी सरकार ने ही लगाया था। लेकिन शायद बीजेपी इन बातों को याद नहीं करना चाहती है और ना ही चाहती है कि आप लोग इन चीज़ों को याद रखें या फिर इस पर सोचने की कोशिश भी करें, क्योंकि हमारे देश में नेताओं और सरकारों की सच्चाई यही है कि पहले जनता पर खूब सारा बोझ डाल दिया जाए और फिर उसी बोझ को कम करने का दिखावा कर सरकारें ये जताने की कोशिश करती हैं कि वो जनता के हित में काम कर रही हैं। मशहूर एक्टर राजेश खन्ना की एक फिल्म में इस दृश्य को बखूबी फिल्माया गया है। जब मोदी सरकार ने जीएसटी कम किया, तब इसी फिल्म का एक सीन खूब वायरल हुआ और मोदी सरकार को ट्रोल किया गया। इतना बढ़ा देंगे तो लोग पत्थर मारेंगे। मारने दो, आंदोलन करने दो, घेराव करने दो। अरे फिर ये जनता हमारे पास आएगी, ये होटल वाले भी हमारे पास आएंगे और हम दाम तिगने से दुगना कर देंगे। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि जीएसटी 2.0 से अभी जनता को राहत तो मिलेगी। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से लोगों का पैसा बचेगा और महंगाई की मार कम पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका फायदा सिर्फ जनता को ही है या फिर बीजेपी सरकार को भी इसका फायदा होने वाला है? इस सवाल का जवाब ऐसे समझिए कि सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि इस समय टैक्स में कटौती करने का सरकार का मकसद पूरी तरह से सियासी है, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव मुख्य केंद्र बिंदु हैं। बिहार में कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होंगे। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि पिछले चुनावों और मौजूदा हालात को देखकर बीजेपी को ये अंदेशा हो गया कि देश का मिडिल क्लास, जिन्होंने बहुत ही विश्वास और विकास के दावों पर बीजेपी को वोट दिया था, वो अब बीजेपी से लगातार छिटक रहा है और बिहार चुनाव में बीजेपी को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले टैक्स में कटौती करने का फैसला किया। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने जनता को राहत देने से ज्यादा जीएसटी में कटौती का फैसला अपनी सियासत को मजबूत बनाए रखने के लिए किया है। विपक्ष के नेता भी इसे बीजेपी का सियासी स्टंट ही बता रहे हैं। अब जनता यानी कि आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।